उसके बारे में एक भी ऐसी ट्वीट नहीं की जिसमें जो बाइडेन का नाम लिया हो या अमेरिका का नाम लिया हो। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफवाला के अंदर। आज आरिफवाला तहसील के ऊपर जो है ना वो पीटीआई की तरफ से वर्कर कन्वेंशन का अहतमाम किया गया है। आज हम इस वर्कर कन्वेंशन का मुकम्मल व्यू देंगे, यहाँ पे आए अहदेदारान से आपकी मुलाकात करवाएंगे और हम जानेंगे खान साहब की तरफ से जो आज़ादी मार्च का जो है ना वो बयान दिया गया, आज़ादी मार्च के हवाले से आवाम को जो है ना वो बुलाया गया है, उस हवाले से ये क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और इस आज की तकरीब का मुकम्मल लुब्बे लवाब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। आज पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं यहाँ पे ताज मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही है। इस हवाले से क्या ब्रीफ करेंगे कि ये कितनी देर की है, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसका पर्पज़ क्या है? जी, ये असल में जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है इसमें जैसा कि मेरे साथ साथी मौजूद हैं, रिजवान साहब, मोहसन साहब, हाजी कुर्बान साहब, ये जितने भी हमारे वर्कर हैं ना जी, जो रियल वर्कर हैं, हमने उनको सबको यहाँ पे मदऊ किया है। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है, एक तो जो बॉडीज़ हमने बनाई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी तहसील में, उनके नोटिफिकेशन उनको जारी किए जाएंगे। और सेकंड, आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स जो अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार शो करते हैं, हमने उनको भी मदऊ किया है। उनको मदऊ करने का मकसद हमारा सिर्फ इतना सा है कि आज यहाँ पे सारे वर्कर मौजूद होंगे। ये मेरा एक दिल में ख्वाहिश थी, एक मैं कह रहे हैं कि एक नज़रिया था मेरा कि वर्कर हर जगह पे कुर्बानियाँ देता है। तो आज वर्कर्स ने इन सब उम्मीदवारों को बुलाया। अब यहाँ पे हम इनसे हाथ खड़ा करके ये वादा लेंगे कि हमारी जो क़यादत है, इमरान खान साहब जो हैं वो जिसको भी टिकट जारी करते हैं पीटीआई का, ये सब लोग हमारे साथ आज हाथ खड़ा करके ये अहद करें कि जिसको टिकट जारी होगा वो सबका उम्मीदवार होगा। बाकी सारे कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे उसको सपोर्ट करेंगे, उसको वोट करेंगे। इस मकसद के लिए हमने आज का ये जो है वो वर्कर कन्वेंशन रखा है और मुझे बड़ी खुशी है कि सब वर्कर्स ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका मकसद जो था वो मैंने आपके सामने बयान किया। और मज़ीद जो है हमारे मुराद भट्टी साहब हैं, आप इनसे भी बात करें, उनकी भी राय लें। ये हमारा जो वर्कर कन्वेंशन का मेन मकसद है वो ये 2 पॉइंट है, नोटिफिकेशन जारी होंगे और सेकंड, सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बात का अहद करेंगे कि जिसको खान टिकट देगा सब एक पेज पे इकट्ठे होंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर बार कौंसल और सदर हैं ये आरिफवाला बार के मोहतरम जनाब मुराद भट्टी साहब। इनसे भी जानेंगे कि आज की कन्वेंशन के हवाले से ये क्या ब्रीफ करेंगे और इनका क्या नुक्ता नज़र है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। मोहतरम माशाल्लाह बड़ी अहम क़यादत यहाँ पे मौजूद है। आज ताज मार्केट के अंदर बहुत बड़ी वर्कर कन्वेंशन हो रही है। इस हवाले से आप क्या ब्रीफ करेंगे कि इसका पर्पज़ क्या है और इसके फ़वाइद क्या होने जा रहे हैं पीटीआई को? आज का जो कन्वेंशन का असल मकसद है वो खान साहब की जो मकसद है कि आज़ादी के लिए जो वो जदोजहद कर रहे हैं, उनके लिए जो लॉन्ग मार्च है उसकी दरअसल ये तैयारी है। जैसे ही इंशाल्लाह खान साहब हमें कॉल देंगे तो तहसील आरिफवाला की तरफ से ये तमाम जो ये कन्वेंशन में मौजूद अहदेदारान हैं, ये अपनी अपनी जगह पे मेहनत करके अपना टारगेट पूरा करेंगे और लॉन्ग मार्च में पहुंचेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि खान साहब ने जो कॉल दी हुई है अभी जो है लॉन्ग मार्च की जो जलसा होने जा रहा है बहुत बड़ा पाकिस्तान के तारीख के अंदर, तो उस हवाले से आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज कन्वेंशन का मकसद है और इसके अलावा जितनी भी पीटीआई की क़यादत है आरिफवाला के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के हवाले से, आज के कन्वेंशन का मकसद सिर्फ यही है कि जो एक खान साहब का नज़रिया है और खान साहब ने जो एक मकसद के लिए तमाम लोगों को कॉल किया है, तो तमाम लोग उसके लिए मेंटली, फ़िज़िकली और हर तरह तैयार हों और एक जज्बे के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए जिस दिन खान साहब बुलाएंगे, सब वर्कर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह जिधर भी वो कॉल देंगे तो वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े होंगे। रिजवान भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी कौम को पीटीआई के इस जो वर्कर कन्वेंशन हो रही है और जो है ना वो धरना होने जा रहा है उस हवाले से?
मेरा मैसेज यही है कि इस वक्त हमारे मुल्क को खान साहब को अवाम की ज़रूरत है, क्योंकि खान साहब जिस एजेंडे को लेकर निकले हुए हैं उसमें उनका ज़ाती फ़ायदा नहीं है। तो खान साहब का जो मकसद है वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। तो हमें ना सिर्फ खान साहब की ज़ात के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए, ताकि हम मुल्क को हकीकी आज़ादी से आशना करवा सकें। जी बहुत शुक्रिया। वर्कर कन्वेंशन जारी है माशाल्लाह, आरीवाला के अंदर तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं। तो जो खान साहब ने जो आपको कॉल दी हुई है आज़ादी मार्च की, उस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से खान साहब ने आज़ादी मार्च के लिए कॉल दी है तब से हम आरावाला में अपने हद तक, मैं आरावाला लाइव फोरम का सदर हूँ और मेरी पूरी वकला विंग जो है डोर टू डोर जाकर अपने साथियों को अवेयर कर रही है। और हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में, आज़ादी मार्च में, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। और हमारे आरावाला में जो भी कारकुन हैं, वो वकील हों या वर्कर हों, यूनियन कौंसिल से लेकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह तक तमाम लोग बड़े पुरजोश हैं और हम उनको हर तरह से अवेयर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान की आवाज़ के साथ लब्बैक कहेंगे और हर तरह से आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे और जैसे भी हालात होंगे हम सामना करेंगे। खान जो हैं वो हकीकी लीडर हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं हैं, पूरी वर्ल्ड के लीडर हैं। और इमरान खान ने आकर ही आवाम को आज़ादी का मतलब समझाया है और पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाने वाला भी सिर्फ इमरान खान है। मोहतरम, आज़ादी मार्च होने जा रहा है, उस हवाले से हमारी कौम के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कौम से सिर्फ यही बात कहूँगा कि इमरान खान सच्चा लीडर है और हम इमरान खान का भरपूर साथ देना चाहिए। और आज अगर इमरान खान कामयाब होगा तो हम पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आइंदा कोई मौका नहीं आएगा। कौमों को एक ही दफ़ा मौका मिलता है कि वो ख़ुद को प्रमोट कर लें आज़ादी के लिए, हकीकत के लिए, इंसाफ के लिए, और इससे बेहतर मौका कभी नहीं आ सकता। थैंक यू सर। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर, और आज आरीवाला में जो है ना वर्कर कन्वेंशन जारी है पीटीआई की तरफ से। आरीवाला तहसील के तमाम ओहदेदारान मौजूद हैं। आज हम बताएंगे इस वर्कर कन्वेंशन का क्या मकसद है, खान साहब की तरफ से जो कॉल दी गई है आज़ादी मार्च की, उस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की क्या तैयारी है। हमारे साथ अहमद अली साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोहतरम, पता चला सारी माशाल्लाह क़यादत यहाँ पे पहुँची हुई है। आपके पास क्या होता है पीटीआई का? मेरे पास पीटीआई आरिफवाला के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा है, और जो कि मैं अपनी जितनी भी आला क़यादत है उसका बेहद मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस अपने ओहदे की लाज रखते हुए पीटीआई के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। मोहतरम, आज़ादी मार्च का जो है ना ऐलान कर दिया गया है, खान साहब तैयार हैं, पूरी पीटीआई की क़यादत तैयार है, आपने क्या तैयारी की है आरीवाला की सतह की? देखिए जी, आरिफवाला की सतह पे ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी भी लॉन्ग मार्च में या किसी भी हवाले से आप फ्रंट पे हों। आप किसी भी तरह अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें सोशल मीडिया है या उसके अलावा मीडिया पे आके आप सपोर्ट कर सकते हैं, या उनको आप वैसे फ़ाइनेंशली सपोर्ट कर सकते हैं, या आरिफवाला की सतह पे आप बाहर निकल सकते हैं। अब देखें जी, हम तो खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही खान साहब हमें कॉल करेंगे तो हम इंशाल्लाह आरिफवाला का जो मेन चौक है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। मोहतरम, कोई पैगाम हमारी कौम के नाम आज़ादी मार्च के हवाले से? आज़ादी मार्च के हवाले से मैं अपनी कौम को यही पैगाम दूंगा कि देखिए, खान साहब हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि खान साहब तो बज़ाते ख़ुद वो एक अकेला पर्सन है और 70 साल उसकी उम्र हो गई, इससे ज़्यादा वो जी लेगा, 5 साल 10 साल जी लेगा। लेकिन हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हमने निकलना है। जैसा कि आज आपने जो बाइडन का एक बयान सुना कि उसने पाकिस्तान की जो एटमी है पावर है उस हवाले से उसने एक बहुत गलत पैगाम दिया है, जो कि हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने उसके बारे में एक भी ऐसी ट्वीट नहीं की जिसमें जो बाइडन का नाम लिया हो या अमेरिका का नाम लिया हो। क्योंकि जब हम किसी के ग़ुलाम होते हैं ना, तो ग़ुलाम कभी भी अपनी आवाज़ को जो है ना बुलंद नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम निकलेंगे और भरपूर इसमें शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया। भैया क्या नाम? मेरा नाम हाफिज़ हंस है। हंस भाई, आपके पास पीटीआई का कौन सा होता है आरीवाला? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ यूथ विंग तहसील आरीवाला का एज अ फिनांस सेक्रेटरी मेरे पास डेजिनेशन है। मोहतरम, खान साहब ने आज़ादी मार्च के हवाले से कौम को बुलाया है, तो एज ए यूथ आपकी क्या तैयारी है और कौम के नाम क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इसका मौका दिया। दूसरी बात, खान साहब ने पहले की तरह जब भी हमें कहीं बुलाया है
तो मेरी कौम, मेरी यूथ, मेरे नौजवान हमेशा निकले हैं। और इस दफ़ा चूँकि खान साहब की एक फ़ाइनल कॉल है, तो इसके लिए यूथ विंग तहसील आरीवाला भरपूर तरीके से तैयार है। जिस तरह आप आज के कन्वेंशन में भी देख रहे हैं कि लोग बहुत जज्बाती होकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और मैं अपनी कौम को भी कहना चाहूँगा कि ये वो वक्त है कि जब हमने अपने इन लुटेरों से और इस ग़ुलामी से हमने छुटकारा हासिल करना है। तो वो शख्स जो 70 साल से अपनी जंग लड़ रहा है, तो उसकी खातिर आज हमने निकलना है। जब भी वो हमें इमरान खान साहब कॉल देंगे, किसी तरह का वक्त हो, कोई भी हालात हों, हमने वहाँ पहुँचना है जहाँ पे हमें खान साहब बुलाएंगे। भाई ये मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे कि हमने सुना है सोशल मीडिया के ऊपर एक बात वायरल हो चुकी है कि खान साहब की तरफ से डंडा बुरदार जो है ना वो लोग तैयार कर लिए गए हैं जो पुलिस के साथ मुकाबला करेंगे, हाथापाई करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्यों बनाई गई है? देखें कि ये बातें कि इसलिए हैं कि हमेशा हमारे किसी भी अच्छे से लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात कही है कि मैं सबसे पहले अपने इदारों का एहतराम करता हूँ, फिर अपनी पंजाब पुलिस का एहतराम करता हूँ और फिर पाक फ़ौज का हम एहतराम करते हैं और अब हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमारा कभी भी ये इरादा नहीं रहा कि हम मुल्क में निकल कर मुल्क की तोड़ फोड़ करें। किसके लिए तोड़ फोड़ करेंगे? हमने अपनी कौम के लिए तो निकलना है, कौम को निकालना है, तो हम क्यों अपने मुल्क में जो है वो फसाद बर्पा करेंगे? हम सिर्फ ये कहते हैं कि अवाम बाहर निकले और हाँ, अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावटें की जाएंगी तो हम उसका पुरअमन होकर जवाब देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और अपने सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। मोहतरम, वो जो डंडा बरदार फोर्स बनाई गई है, आप उसकी तायद करते हैं, तरदीद करते हैं, ये बात ठीक है या गलत है? ये हम बिल्कुल तरदीद करते हैं डंडा फोर्स बरादर की। देखें हमारे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और देखें कि हम हमेशा हमारा मंशूर रहा ये रहा है कि हमने पुरअमन होकर अपने मुल्क में निकलना है और अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कोशां रहना है। तो इन प्रोपेगेंडे वालों को मैं कहना चाहूँगा कि तुम जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लो, तुम जब भी प्रोपेगेंडे करते हो इमरान खान और ऊपर होता है और ऊंचाइयों पर जाता है। तुम्हें इस बार भी मुँह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, शुक्रिया। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीफाला के अंदर होने वाली PTI के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का विज़िट करवाया। यहाँ पे अहदेदारान से आपकी मुलाकात कराई। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द मिलेगी एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।